देना जरूर पूर्वजों को, इस्माइल दे देना। लोग कहते हैं ये 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो। कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं, ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण कर कर तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो लाओ, और सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको संभालना है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर तो पितर खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते हैं। बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था रे, मैं तुझे देकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया? तू थोड़ा देता क्यों नहीं है? मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है? बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको, किसी दूसरे से नहीं। प्रेम दीजिए। भले कोई किस भाव से आए उसका आदर हो, उसका सम्मान। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखेंगे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या? मत दो ना, इस्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब,
स्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। एक नई नवेली दुल्हन को पति ने एक नई नथनी लाके दे दी। कबीरदास जी लिखते हैं, नथनी दी यार ने तो दिया बखान। यार ने केवल एक नथनी लाकर दी है, पति ने केवल एक नथनी लाकर दी है, सोने की बड़ी सुंदर, सबको दिखा रही है, घूंघटे में उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, झुमका बार बार दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने दी है। एक नथनी मात्र 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की नथनी पति देता है तो सारे जगत को दिखा देते हो। वो परमात्मा देता है तो किसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है, उस पूर्वजों ने दिया है। वो छोड़ कर गए थे तो हम खा रहे हैं, अगर वो छोड़ कर नहीं जाते तो रोड पर मिल जाते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया, सब उसको देकर चले गए। भले वो किसी को दे जाएं पर आशीर्वाद लिए बगैर मत जाने देना। भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी करें, भले वो कितना भी कपट करें, वो सारी जायदाद उठाकर किसी को भी दे दें, पर उन माता पिता का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, ले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया तो तुम निहाल हो गए। वर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है, उस तिथि के जीव को कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं, और जिसकी यहाँ श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं, और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है श्राद्ध पक्ष में? बहुत ध्यान से सुनना, गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहां जाता है? जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। पितरों के तुल्य है। पहला पीपल, दूसरा बटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का वृक्ष कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप वो भोजन को रखकर रह जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। एक जट्ठा और मट्ठा की कथा हमने पहले कही है, वो भी हमारे पेज पे डली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना। उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन करा जट्ठा मट्ठा की कथा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान, कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं, और इनको ये ज्ञान
पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्ववान होता है, प्राप्त होता रहता है। एक कौवा, एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहाँ बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। 3 पक्षी, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य हैं, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं। पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, 3 पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा। और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता, गाय और हाथी। श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है, श्वान रखता नहीं है, चुका देता। फिर 3 जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग, वो भी पितरों के तुल्य माना। इन 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगड़दानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वर्णन किया।